नमस्कार फर्स्ट झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल के अरमां आंसू में बह गए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल हुआ है श्याम रजक का। उनकी जो सिटिंग सीट थी फुलवारी शरीफ की, वहाँ से उन्हें बेदखल कर दिया गया है। बड़े ही अरमान के साथ, बड़े ही महत्वाकांक्षा के साथ उन्होंने एंट्री मारी थी आरजेडी में, जेडीयू का दामन छोड़ा था। लेकिन अब जो सिटिंग सीट थी फुलवारी शरीफ की, वो अब किसी और के खाते में महागठबंधन के तहत चली गई है। यानी कि तेजस्वी यादव ने एक बार तक बातचीत भी श्याम रजक से नहीं की थी कि किस तरीके से जो सीटों पर समन्वय है वो स्थापित किया जाए। फुलवारी शरीफ को लेकर के एक बार भी जो बात है वो श्याम रजक से नहीं हुई और बड़े ही अरमान के साथ वो जेडीयू छोड़ करके आरजेडी में शामिल हुए। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कि उन्हें इस बार जो है वो चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, फिर उसी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। 25 सालों से एक लंबा सफ़र जो है वो फुलवारी शरीफ सीट पर रहा है श्याम रजक का। कभी आरजेडी से तो कभी जेडीयू से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार जो है वो सीट दूसरे के खाते में जाने के बाद जो है उनकी जो सीट है वो कट गई है। उससे बेदखल जो है वो आरजेडी ने कर दिया। एक बड़ा जो झटका है वो श्याम रजक को लगा है। यानी कि श्याम रजक कहीं के नहीं रहे, ना जेडीयू के हुए और ना ही वो आरजेडी के हो पाए हैं। सिर्फ श्याम ही रजक नहीं बल्कि और भी कई नेताओं को तेजस्वी ने जो कुर्बान है वो कर दिया है। हालांकि इससे पहले जो लॉलीपॉप है वो पकड़ाया गया था। श्याम रजक को कहा यह गया था कि आरजेडी सत्ता में आएगी तो उन्हें एमएलसी बनाकर मंत्री पद दिया जाएगा। वैसे श्याम रजक ही नहीं, आरजेडी ने अपने आधा दर्जन विधायकों को गठबंधन के लिए कुर्बान कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले 25 सालों से फुलवारी शरीफ विधानसभा सीट पर श्याम रजक विधायक बनते रहे हैं, पहले आरजेडी से और फिर बाद में जेडीयू से। इस दफे चुनाव से ठीक पहले जेडीयू की विधायकी से इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हो गए थे। उससे पहले नीतीश ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। श्याम रजक बड़ी हसरतों के साथ आरजेडी में आए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें अपनी 25 सालों की सिटिंग सीट से बेदखल कर दिया है। आपको बता दें कि महागठबंधन के समझौते में फुलवारी शरीफ को भाकपा माले को दे दिया गया है। यानी कि भाकपा माले के जो उम्मीदवार है वो फुलवारी शरीफ सीट से उतरेंगे चुनावी मैदान में। इस लिहाज से जो टिकट है वो कट गई है, यानी कि उन श्याम रजक को वहाँ से बेदखल कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव ने फुलवारी शरीफ से 25 सालों से विधायक श्याम रजक से एक बार बात तक नहीं की। उन्हें ये भी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं समझी गई कि उनकी सीट जा रही है। हालांकि आरजेडी सूत्रों के हवाले से खबर ये भी फैलाई जा रही है कि अगर सरकार बनी तो श्याम रजक को विधान पार्षद बनाया जाएगा और उन्हें मंत्री पद भी दिया जाएगा। हालांकि ये सिर्फ लॉलीपॉप ही करार दिया जा रहा है, लेकिन लालू यादव या तेजस्वी यादव ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, ना ही श्याम रजक तक को कोई ऐसी जानकारी दी गई है। श्याम रजक ने खुद कहा है कि पार्टी ने उनसे कोई बात नहीं की है, लेकिन वे पार्टी में बने रहेंगे। आपको बता दें कि वाम दलों से समझौते के लिए तेजस्वी ने आधा दर्जन सिटिंग सीट कुर्बान कर दिया है। कांग्रेस के भी एक सिटिंग विधायक गठबंधन की भेंट चढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में समझौते के बीच कई जो सिटिंग सीटें हैं वो इधर से उधर हुई है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी हो गई है और ऐसे में कई विधायकों को अपनी जो सीट है वो गंवानी पड़ी है। आरजेडी ने अपने कब्जे वाली आरा, काराकाट, अरवल और औराई सीट भाकपा माले को दे दिया है। लिहाजा आरा से विधायक मोहम्मद नवाज आलम, काराकाट के विधायक संजय कुमार सिंह, अरवल के विधायक रविंद्र सिंह और औराई के विधायक सुरेंद्र कुमार का पत्ता साफ हो गया है। आरजेडी के कब्जे वाली 2 और सीट झंझारपुर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में चली गई है। झंझारपुर से फिलहाल आरजेडी के गुलाब यादव विधायक हैं, वहीं बखरी से उपेंद्र पासवान आरजेडी के विधायक हैं, वहीं बखरी से उपेंद्र पासवान जो है वो आरजेडी से हैं। दोनों विधायक गठबंधन के लिए कुर्बान कर दिए गए हैं। वैसे तेजस्वी ने 2 और ऐसी सीटें छोड़ी है जहां 2015 में आरजेडी के विधायक जीते थे, लेकिन चुनाव से पहले वे जेडीयू में शामिल हो गए। पटना के पालीगंज से पिछली दफे आरजेडी के जयवर्धन यादव चुनाव जीते थे, पिछले महीने वे जेडीयू में शामिल हो गए थे। आरजेडी ने ये सीट भी माले को दी है। अब आप समझ सकते हैं कि जो बड़ी हसरतों के साथ आए थे आरजेडी में, उनको क्या मिला है। और हमने महागठबंधन का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा जिसमें कैसे कहा मुकेश सहनी ने कि उनके पीठ में जो छुरा है वो भोंका गया है। वहीं बेगूसराय सीट की अगर बात करें, तेघड़ा से 2015 में आरजेडी के वीरेंद्र कुमार चुनाव जीते थे, वे भी पिछले महीने जेडीयू में शामिल हो गए। आरजेडी ने इस सीट को इस दफे भाकपा को दे दिया है। उधर गठबंधन के लिए कांग्रेस के भी एक विधायक को कुर्बान होना पड़ा है। कांग्रेस ने भोरे सीट से अपने विधायक अनिल कुमार को पैदल कर दिया है। भोरे सीट को भाकपा माले को दे दिया गया है। तो कई जो फेरबदल है और कई जो सिटिंग सीट है वो इधर से उधर हो गई है। लिहाजा जो समीकरण है वो बिगड़ गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिनका टिकट कटा है, जो सिटिंग सीट पर थे, वो किस तरीके से बगावत के मूड में नजर आते हैं और इसका असर जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव पर कैसा पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी।
है।